हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस में एफएक्यू टैब कैसे ऐड करते हैं, एफएक्यू का फायदा क्या होता है और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एफएक्यू का फायदा क्या होता है। आजकल ज्यादातर लोग गूगल पर कोई कीवर्ड सर्च करने के बजाय वो सर्च करते हैं क्वेश्चंस। जैसे ये देखिए, मैंने यहाँ पे सर्च किया है मीशो ऐप से पैसे कैसे कमाएं। तो जो एफएक्यू है उसका बेनिफिट ये होता है कि जैसे ही मैंने ये कीवर्ड यहाँ पे डाला तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो देखिए, मीशो ऐप कैसे काम करता है, मीशो से पैसे कैसे कमा सकता हूँ, मीशो ऐप का मालिक कौन है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी हैं, मीशो ऐप से पैसे कैसे कमा सकते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे दिखने लग जाते हैं। तो ये होता है एफएक्यू का बेनिफिट कि अगर आप अपने ब्लॉग में एफएक्यू सेक्शन ऐड करते हैं तो कोई भी पीपल जो ये कीवर्ड सर्च करेगा उसको आपका एक क्वेश्चन दिखेगा। अगर आपका वो साइट नहीं भी दिखता है तो अगर उसको एक क्वेश्चन दिखता है तो वो इसके थ्रू आपके साइट पर जा सकता है। तो ये होता है मेरे एफएक्यू का बेनिफिट। अब समझते हैं कि इसको हम ऐड कैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसके लिए आ गए हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। एफएक्यू सेक्शन ऐड करने के लिए सबसे पहले हम अपने प्लगइन सेक्शन में जाएंगे और प्लगइन सेक्शन में जाने के बाद हम ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे सर्च प्लगइन्स में टाइप करना है इजी अकॉर्डियन। ये देखिए, ये सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई देगा इजी अकॉर्डियन बेस्ट अकॉर्डियन एफएक्यू। इसे आपको इंस्टॉल करना है। जब ये इंस्टॉल हो जाए तो आपको इसको एक्टिवेट पे क्लिक करना है। इसे एक्टिव करने के बाद आपको अब इसकी कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी। ये जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको ये लेफ्ट साइड में ये देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है ऐड न्यू का। तो आप यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे आपको जो भी आपके एफएक्यू का नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक रेडी करके रखा है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे डाल रखा है एफएक्यू ऑन पैसा कमाने वाला ऐप, यूट्यूब शॉर्ट से पैसे कैसे कमाएं। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे जो टाइटल है, जो ऐड अकॉर्डिंग टाइटल है, वो मैं यहाँ पे इसको डाल दूंगी। इसके बाद क्या करना है, हमें ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करना है। इसके बाद जो पहला है हमारा फर्स्ट, इसमें अपना पहला क्वेश्चन लिखना है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर पहले से रेडी करके रखा है, तो मैं सीधा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। आप भी ऐसे ही अपने क्वेश्चन आंसर पहले से रेडी करके रखिए और जब भी आपको ये अकॉर्डिंग ऐड करना हो तो आप यहाँ पे बस कॉपी पेस्ट कर दीजिए। क्वेश्चन लिखने के बाद अब हमें इसमें अपना आंसर कॉपी करना है और आंसर को भी यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है। ये देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन आंसर रेडी हो चुका है। अब अगर मुझे दूसरा क्वेश्चन ऐड करना है तो मैं यहाँ पे फिर से ऐड न्यू पे क्लिक कर दूंगी, ऐड न्यू आइटम पे, और फिर से एक अपना दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे डालूंगी। तो मैंने अपना ये दूसरा क्वेश्चन कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसका आंसर भी यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ऐसे ही आपको जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर ऐड करने हैं, आप ऐड न्यू पे आइटम पे क्लिक करते जाइए और यहाँ पे ऐड करते जाइए। तो मैं एक और ऐड करके दिखा रही हूँ आपको। तो मैंने यहाँ से फिर से एक और कॉपी और ये देखिए, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर से एक और ऐड, ये देखिए पेस्ट, और फिर यहाँ से फिर से कॉपी किया और ये यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हमारा जो है ये ऐड हो चुका है। अब हमें इसकी कुछ सेटिंग्स करनी होती है। तो आप या तो इसको पहले पब्लिश कर सकते हैं। आप ये सिर्फ ये जो आपने पहला अकॉर्डिंग ग्रुप जो रेडी किया है, इसका पहला टाइटल लिखने के बाद ही इसे पब्लिश कर सकते हैं, उसके बाद एडिट कर सकते हैं। या फिर आप इसमें पूरा का पूरा काम जो भी आपको क्वेश्चंस रेडी करने हैं वो रेडी करके भी उसको पब्लिश कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप जब भी चाहें इसको पब्लिश कीजिए। तो मैंने ये लिख दिया है फिलहाल क्वेश्चन। उसके बाद मैं देखिए आपको पब्लिश करके ही बता देती हूँ। मैंने इसको पब्लिश कर लिया। आप पब्लिश नहीं भी करेंगे तो भी आप इसके नीचे की सेटिंग्स कर सकते हैं। तो ये पब्लिश हो चुका है। अब मैं इसके आगे की सेटिंग करती हूँ। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं छेड़ना। ये देखिए, अकॉर्डिंग मोड लोड क्या होता है, ये जो है ये फर्स्ट ओपन दिखा रहा है, यानी कि जो हमारा पहला वाला जो है क्वेश्चन वो ऑन रहेगा और बाकी सारे फोल्डेड रहेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से कुछ भी नहीं छेड़ना है। उसके नीचे हमें एक यहाँ पे शॉर्ट कोड मिल जाता है। इस शॉर्ट कोड को हमें कॉपी करना है और जिस भी पोस्ट में हमें ये एफएक्यू डालना है, हमें वहाँ पे जाके इसको ऐड कर देना है। जैसे देखिए, मैं वापस जाती हूँ, इसको पब्लिश में ऑलरेडी कर चुकी हूँ। मैं अपने पोस्ट में जाती हूँ, ऑल पोस्ट में जाने के बाद ये मेरा आर्टिकल है, इसको मैं ओपन करती हूँ। ओपन करने के बाद ये मैं इसको सबसे नीचे में लेकर के इसको मैं यहाँ पर सबसे लास्ट में मुझे चाहिए, सबसे लास्ट, तो मैं इसको सबसे लास्ट में पेस्ट यहाँ पे लाके इस कोड को यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, इसे मैंने पेस्ट कर दिया है। उसके बाद मैं अपने आर्टिकल को अपडेट कर दूंगी। यहाँ से हम अब व्यू पोस्ट करके देखते हैं कि हमारा ये जो एफएक्यू है वो कैसा दिख रहा है। ये देखिए, हमारा एफएक्यू कुछ ऐसा दिख रहा है। मैंने यहाँ पर टाइटल लिखा था एफएक्यू और पैसा कमाने वाला ऐप, तो ये यहाँ पर मेरा जो टाइटल है वो आ गया। उसके बाद ये देखिए, मेरा जो मैंने फर्स्ट ओपन रखा था और बाकी सारे फोल्डर रखे थे, तो ये देखिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ओपन है, यानी कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर ओपन दिख रहा है। इसके बाद अगर मुझे किसी और क्वेश्चन का आंसर देखना है तो मुझे यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा।
तो ये वाला बंद हो जाएगा और उसके बाद वाला ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ सारा का सारा ओपन रहे, तो उसके लिए आप यहाँ पे जाके वापस से इजी अकॉर्डिंग पे जाके जो भी आपने अपना ये जो भी बनाया था उसको एडिट कीजिए, और उसके बाद आपको यहाँ पे जाके सेट करना होता है। या तो आपको ऑल ओपन रखना है तो ऑल ओपन रखिए, ऑल फोल्डेड रखना है तो ऑल फोल्डेड रख सकते हैं, या फिर मैंने जो सेट कर रखा है वो फर्स्ट ओपन पे सेट कर रखा है, तो आप चाहें तो ऑल ओपन रख सकते हैं या ऑल फोल्डेड रख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने हिसाब से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो आपको ये टाइटल दिख रहा होगा मेरा, इसका कलर मैंने चेंज कर रखा है। तो इसके लिए आपको डिस्प्ले सेटिंग में जाना है, और डिस्प्ले सेटिंग में जाने के बाद ये आपका बाकी सब ये सब प्रो है, इसमें से आप कुछ नहीं कर सकते, बस आपको ये प्लस माइनस का साइन दिखेगा जब ओपन होगा क्वेश्चन, और जब क्लोज होगा तो आपको कैसा साइन दिखेगा। तो ये आपका बस यही रहेगा डिफ़ॉल्ट में, बाकी आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रो वर्जन के लिए है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कलर चेंज कर रखा है, जो मेरा आइकॉन है उसका मैंने कलर चेंज कर दिया है, यानी कि ये जो प्लस माइनस के आइकॉन्स हैं इसका कलर भी ये कलर दिखेगा। तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसके कलर जैसा मर्जी वैसा चेंज कर सकते हैं। इसके बाद टाइपोग्राफी की सेटिंग करने के अंदर आप ये देखिए यहाँ पर जो हमारा अकॉर्डिंग सेक्शन टाइटल फॉन्ट है, यानी कि जो सबसे पहला हमारा ये जो फॉन्ट है, ये जो टाइटल फॉन्ट है, ये हमारा कैसा होना चाहिए, तो ये सब उन्होंने ब्लॉक कर रखा है क्योंकि ये प्रो वर्जन के लिए। बस आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो भी कलर आपको चाहिए, जैसे कि मैं आपको अगर मुझे ग्रीन करना है तो वो ग्रीन पे यहाँ पे क्लिक कीजिए, वो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे वो सैंपल दिखाएगा कि ये कौन सा कलर हुआ है। तो मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने जो था मेरा मुझे वही चाहिए, तो मैंने वही सेट कर दिया। इसके बाद आपको ये जो आइटम टाइटल है, आइटम टाइटल फॉन्ट के कलर है, उसको भी चेंज करने के लिए, जैसे ये मैंने ये क्वेश्चंस लिख रखे हैं, इन क्वेश्चंस के कलर्स भी देखिए आप कैसे हैं, ये भी हमारा रेड में है, तो आप उसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग आप इसके अंदर कर सकते हैं। बाकी कुछ और इसके अंदर आपको जो भी चीज़, बाकी आप धीरे धीरे करके आपको जो भी चाहिए वो आप चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या है। उसके बाद आप इसे अपडेट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं फिलहाल कुछ चेंज नहीं कर रही, नहीं तो मेरा कुछ अपडेट हो जाएगा, इसलिए मैं वापस आ जाती हूँ। इसी तरीके से आप अपने सारे आर्टिकल्स के अंदर FAQ सेक्शन ऐड कर सकते हैं, और अपने जो भी आपका आर्टिकल है उसको SEO फ्रेंडली बना सकते हैं, क्योंकि SEO के लिए आजकल ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आपने सुना ही होगा, क्योंकि अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो आप ये सुनते रहते होंगे कि आजकल ये FAQ सेक्शन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है अपने आर्टिकल्स के अंदर। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको अगली मेरी वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि अगली जो मेरी वीडियो हो, आपने जो क्वेश्चन पूछा है, जो आपने कमेंट किया है, उसके ऊपर हो। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।